नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का प्रभाकर डिवाइन टेल्स में। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी अनसुनी घटना का जिक्र करेंगे जो हमारे इतिहास का कुछ पन्नों में दफन है। आप सभी को पता होगा, मौर्य काल का एक महान राजा सम्राट अशोक थे। उनकी 5 पत्नियां थीं। पहली देवी, दूसरी करुवाकी, तीसरी पद्मावती, चौथी अंशनिमित्र, 5वां तिस्यरचिता। जिनमें से आपने महेंद्र और संघमित्रा के बारे में तो सुना ही होगा, जो बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में किया था। पर आज हम जिक्र करेंगे पद्मावती का पुत्र कुणाल और अशोक की 5वीं पत्नी तिस्यरचिता के बारे में। राजकुमार कुणाल बड़े नर्म और विनयी, आज्ञाकारी और पितृभक्त थे। प्रजा राजकुमार कुणाल को बहुत चाहती थी। राजकुमार भी प्रजा के लोगों को सुखी करने का ही उद्योग किया करते थे। राजकुमार कुणाल की पत्नी कंचना भी पतिव्रता और सुशीला थी। सम्राट अशोक की छोटी रानी का नाम तिस्यरचिता था। सम्राट अपनी छोटी रानी को बहुत चाहते थे, किंतु उसका चरित्र अच्छा नहीं था। वह राजकुमार कुणाल की सुंदर आंखों पर मोहित हो गई थी। राजकुमार अपनी सौतेली माता का आदर अपनी माता के समान करते थे, किंतु उससे तिस्यरचिता का संतोष नहीं था। एक दिन अवसर पाकर एकांत में वह राजकुमार से मिली और अपने मन की बात कहने लगी। राजकुमार कुणाल ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, मैं आपको अपनी सगी माता के समान मानता हूँ। अपने पुत्र से आपको कोई अनुचित बात नहीं करनी चाहिए। तिस्यरचिता ने बहुत चेष्टा की, किंतु कुणाल ने उसके पैर को छोड़कर उसके मुख और देखा ही नहीं। अंत में तिस्यरचिता क्रोध में भरकर बोली, मैं तुम्हारे घमंड को चूर कर दूंगी। तुम्हारे इस सुंदर नेत्र को निकलवा फेंकूंगी, नहीं तो तुम अब भी मेरी बात मान लो। कुणाल ने कहा, माता जी, मुझसे पाप नहीं होगा। वैसे आप जो दंड देगी उसे मैं माता का उपहार समझकर स्वीकार करूंगा। इतना कहकर कुणाल वहां से चले गए। तिस्यरचिता क्रोध से पागल हो गई। उसी दिन से वह राजकुमार कुणाल से अपने अपमान का बदला लेने का अवसर देखने लगी। संयोगवश तक्षशिला के पास कुछ शत्रुओं ने उपद्रव किया। सम्राट अशोक रानी तिस्यरचिता की सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। रानी ने सम्राट को सलाह दी कि शत्रुओं को दबाने के लिए सेना के साथ राजकुमार कुणाल को तक्षशिला भेजना चाहिए। सम्राट ने कुणाल को तक्षशिला भेज दिया। राजकुमार की पत्नी कंचना भी अपने पति के साथ गई। राजकुमार के चले जाने पर तिस्यरचिता ने सेनापति के नाम एक पत्र लिखा। सम्राट अशोक रानी पर पूरा विश्वास करते थे। राज के मुहर तिस्यरचिता के पास रहती थी। तिस्यरचिता ने अपने पत्र पर सम्राट के नाम की मुहर लगा दी और पत्र एक कर्मचारी के द्वारा तक्षशिला के सेनापति के पास भेज दिया। तक्षशिला में शत्रुओं को राजकुमार ने भगा दिया। वहां सभी लोग राजकुमार के व्यवहार से उनको देवता के समान मानने लगे। जब तिस्यरचिता का पत्र सेनापति को मिला, सेनापति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह पत्र उसने राजकुमार को दिखाया। राजकुमार कुणाल ने कहा, सेनापति, यह सम्राट का पत्र है। इस पर सम्राट की मुहर लगी है। आप सम्राट की आज्ञा पालन करें। सेनापति ने कहा, राजकुमार, ऐसी कठोर आज्ञा का पालन मुझसे नहीं होगा। सम्राट ने पता नहीं कैसे आपकी आंखें निकालने का आज्ञा दे दी। कुणाल बोले, आज्ञा चाहे जैसी दी गई है, वह सम्राट की आज्ञा है। मुझे और आपको भी उसका पालन करना चाहिए। लेकिन सेनापति ने राजकुमार की आंखें फोड़ने का स्वीकार नहीं किया। अंत में अपने पिता की आज्ञा का सम्मान करने के लिए राजकुमार कुणाल ने अपने हाथों से अपने नेत्र में लोहे के सूजे भोंकवा लिए। अंधे होकर राजकुमार कुणाल तक्षशिला चले गए। उनके साथ केवल उनकी पतिव्रता पत्नी कंचना थी। वही अपने पति का हाथ पकड़कर आगे आगे चलती और उनकी सेवा करती थी। चक्रवर्ती
सम्राट अशोक का पुत्र अपनी पत्नी के साथ साधारण भिखारी की भांति गांव-गांव भटक रहा था। राजकुमार बीना बजाकर गीत गाते और इससे जो कुछ मिल जाता उसी से उन दोनों का काम चल जाता था। भटकते भटकते कई वर्षों बाद वे पाटलिपुत्र पहुंचे। रात को जब राजकुमार गा रहे थे, सम्राट ने उनका स्वर पहचान लिया। वे राजमहल से दौरे कुणाल के पास गए। इतने दिनों के बाद सम्राट को रानी तिष्यरचिता की सभी बात पता चल चुकी थी। सम्राट ने आज्ञा दी, तिष्यरचिता को भी मेरे सामने जीते जी पृथ्वी में गाड़ दी जाए। राजकुमार कुणाल ने सम्राट की आज्ञा सुनते ही पृथ्वी पर मस्तक रखकर कहा, पिताजी, वे मेरे माता हैं। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दें। राजकुमार की अद्भुत क्षमाशीलता से सम्राट और सभी लोग को चकित कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को जीवन में क्षमाशीलता का गुण होना चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और बेहतरीन वीडियो के लिए।